हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आ गई हूँ और प्रेग्नेंट वूमेन के लिए एक वीडियो लेके, जिसमें हम बात करेंगे मेरी प्रेगनेंसी जो जर्नी चल रही थी वीडियोस की। उसमें मैंने 7th मंथ तक वीडियो बना दी थी। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि 8th मंथ में जब आप पहुँच जाएंगे आपको क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आएंगे, आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे आपको अपनी केयर करनी है, कौन सी सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है। और प्लीज़ अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8th मंथ में हमारे कौन कौन से वीक्स कवर होंगे। तो 8th मंथ में 31, 32, 33 एंड 34 वीक्स हमारे प्रेगनेंसी के कवर हो जाएंगे। एंड इसमें क्या है, 8th मंथ जो होता है ना प्रेगनेंसी का, उसमें आप में और आपके बेबी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अब क्या है, हमारी डिलीवरी को 2 ही मंथ रह गए। वैसे 1 ही मंथ मान दो, 8th मंथ कंप्लीट है। 9th मंथ में तो देखो कभी भी हो सकती है, 9 मंथ की स्टार्टिंग में, एंड में, कभी भी हो सकती है। कुछ लोग तो 9 मंथ के 1 या 2 दिन ही निकालते हैं। तो 9th मंथ में तो आप मानो कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए इस चीज़ के लिए। इस मंथ में आपके बेबी का जो वेट है ना, वो स्टार्टिंग में 1 किलो से 1.5 किलो तक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे 8th मंथ ख़त्म होगा तो आपके बेबी का वेट 2 किलो, 2.5 किलो या 3 किलो तक भी हो सकता है। ये सारी बातें डिफरेंट करती है, अलग अलग वुमेन की बॉडी में अलग अलग सिचुएशंस होती है, उस अकॉर्डिंग ही आपके बेबी का वेट बढ़ता है। किसी के बेबी का वेट ज़्यादा होता है, किसी के बेबी का वेट कम होता है। तो इस चीज़ की ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेबी जब बाहर आ जाएगा तो उसका वेट आराम से बढ़ जाएगा। तो आप जस्ट ज़्यादा स्ट्रेस मत ले। जब मैं भी जाती थी तो मेरा भी पहला क्वेश्चन, जब मैं अपनी रिपोर्ट देखती थी, सबसे पहले मैं ये देखती थी कि बेबी का वेट कितना है। तो यस, हम लोग टेंशन लेते हैं, बट ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और अब जो मदर्स अब बेड रेस्ट पे है किसी भी रीज़न की वजह से, उनके बेबी का वेट हमेशा ज़्यादा होता है। और उन मदर्स की बेबी का वेट कम होता है जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करती रहती है। जैसे कि मेरा टचवुड सब सही चल रहा था, तो मैं वर्किंग वगैरह सब कर रही थी, तो मेरी बेबी का वेट थोड़ा सा ठीक ही था। उसके बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है कि 8th मंथ में आके ना हमारा जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है। और जब अगर पानी कम हो जाएगा तो आपके बेबी का जो वेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो ये भी कुछ रीज़न्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो चुका होता है, लंग्स का डेवलपमेंट भी अच्छे से हो चुका होता है। क्योंकि अब कभी भी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो इन केस अगर आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो आपकी बेबी बाहर आके इस वर्ल्ड में आराम से सर्वाइव कर सकता है, उसे बाहर आके कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और उसके लंग्स वगैरह सारे कुछ इतने मेच्योर हो चुके होते हैं। उसकी सकिंग मूवमेंट्स भी बहुत अच्छी हो जाती है, आइज़ क्लोज करना ये सब तो वो पहले ही स्टार्ट कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, इस मंथ में ना आपको बेबी की जो मूवमेंट है ना वो थोड़ी सी कम फील हो सकती है शायद। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे बेबी का साइज़ बड़ा हो जाता है और यूट्रस का साइज़ भी बड़ा हो गया, लेकिन अब जो बेबी है उसमें कंप्लीट हो जाता है, मतलब फुल हो जाता है। तो वो उसको इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती कि वो पूरा घूम सके। हाथ पैर तो वो ज़रूर चलाता है, किक्स वगैरह आपको बहुत अच्छी फील होगी, वो बहुत प्रेशर के साथ भी आएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा बच्चा घूम रहा है। अब उसको घूमने के लिए उतनी स्पेस नहीं मिलती। और अगर आपका पानी भी कम है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो भी वो मूवमेंट बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, ज़्यादा मूवमेंट फील होनी चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, अब उसको स्पेस कम मिल रही है घूमने के लिए, तो उसकी मूवमेंट्स वैसे कम हो चुकी है। बट हाँ, मतलब वो हैंड्स और लेग्स तो पूरे चलाएगा, तो वो मूवमेंट्स आपको अच्छे से फील हो सकती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि अब हमें जो इस मंथ में होता है ना कि नेक्स्ट मंथ हमारी डिलीवरी हो जाएगी, तो हमें इस मंथ में ही अपनी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप हेल्दी होनी चाहिए और आपका बच्चा हेल्दी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हम चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर लें, लास्ट मोमेंट पे क्या होता है हमें भी नहीं पता। और सिचुएशंस ऐसे हो जाती है, कभी कभी पानी कम हो जाता है, कभी कभी बच्चे ने पोटी कर दी तो उनको सी सेक्शन करना पड़ता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेबर्स भी पेन अच्छे से आ रहे हैं, फिर भी करना पड़ता है। कभी कभी हार्ट बीट एकदम गिर जाती है, फिर सी सेक्शन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बाद की होती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो, अगर आपको ऐसा है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपको
उसके लिए वैसे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको क्या क्या करना है, आप प्लीज़ वो जाके ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी है। आप अगर आप बिल्कुल ठीक है, आपने आपको कोई रेस्ट वेस्ट नहीं बताया तो आप थोड़ा बहुत हल्का पोछा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज हल्की फुल्की आप देख के कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करने से आपके जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, ये डॉक्टर और भगवान के हाथ में है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाँ मेरा क्या होगा, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। तो ये चीज़ें एक बार आप छोड़ दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका भी वेट बहुत अच्छे से पुट ऑन हो चुका होगा, आपका बेबी पम्प बहुत बड़ा हो चुका होगा। तो उसकी वजह से आपको सोने में प्रॉब्लम होगी, उठने में, बैठने में, अगर कोई चीज़ आपको नीचे गिर गई है उसको उठाने में, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। बट यस, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बेबी पम्प थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हम उसको एंजॉय करते हैं। तो आपने भी खुश रहना है। हाँ, आप जब चलेंगी तो जल्दी थक जाएगी, आपके पैरों की स्वेलिंग बढ़ जाएगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आपने 8 मंथ निकाल लिया तो 1 महीने की और बात है, आप अच्छे से निकाल लेंगे। आपका जो टमी एरिया है उस पर क्या होएगा कि ईचिंग आने लग जाएगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो ड्राई हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने टमी एरिया या अपनी पूरी बॉडी को आपने कभी भी ड्राई नहीं छोड़ना है। नहाने के बाद आप कोकोनट ऑयल, बादाम ऑयल, कुछ भी मॉइस्चराइज़र अच्छा सा, ये चीज़ें ज़रूर अप्लाई करें अपनी पूरी बॉडी पे, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ती है तो थोड़ी ईचीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रेंड्स, इस महीने में आपको होगा कि आपकी वॉमिटिंग आपको हो सकती है हल्की फुल्की, क्योंकि हमारा पेट इतना बढ़ गया, हमें चीज़ें डाइजेस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो एसिडिटी, ये सारी चीज़ें हो सकती है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग हो सकती है। तो आपने मतलब रात को हमें नींद नहीं आती है, हैवी हैवी लगता है, तो आपने खाना 6, 7, 8 बजे तक आप मैक्सिमम खाना खा लो। उसके बाद सोते टाइम बस थोड़ा सा आप दूध लो और सो जाइए। लेट नाइट तक आपने कुछ नहीं खाना है, वरना आपको नींद में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सफोकेटिंग सा लगेगा। देखो फ्रेंड्स, अब ये टाइम ऐसा है कि हम ना इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करते हैं। मैंने अपनी रियल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये बहुत स्ट्रेस होता है कि नॉर्मल होएगा, सी सेक्शन होएगा, मैं हॉस्पिटल में जाऊँगी, मेरे साथ क्या होएगा, सब कुछ अच्छे से हो तो जाएगा ना, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो एक मदर के माइंड में बहुत कुछ चल रहे होते हैं, बहुत इमोशनल अप डाउन हम फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मूड स्विंग्स है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें सोच के। तो देखो फ्रेंड, जो लास्ट में होना है वो तो होना ही है। इन चीज़ों को लेके अब जो जर्नी चल रही है उसको ख़राब मत कीजिए, आप इंजॉय करिए इस टाइम को। क्योंकि देखो, बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो भी होना है वो तो हो ही जाएगा। नॉर्मल सेक्शन होना है या नॉर्मल होना है या सिजेरियन होना है, वो भी देखो होएगा, लास्ट में पता चलेगा आपको, है ना। और अभी से इस चीज़ को सोच के अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ लाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। मेन ये है कि आप अच्छे होने चाहिए, आपका बच्चा अच्छा होना चाहिए, दोनों अगर आप हेल्दी होंगे तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अच्छी डाइट लीजिए, क्योंकि इस मंथ में आपका बेबी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। इस मंथ में आपके बेबी का वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा, तो आपने वो चीज़ें ज़रूर खानी है, हेल्दी चीज़ें, जिससे आपके बेबी का वेट बढ़े। उसके बाद डॉक्टर्स आपको कुछ डॉपलर सोनोग्राफी वगैरह सजेस्ट करेंगे, तो वो सोनोग्राफी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। उससे पता चलेगा बेबी तक ब्लड सप्लाई अच्छे से हो रहा है, या बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स उसे देखते हैं, तो वो आपने ज़रूर करवाना है। उसमें आपकी डिलीवरी का भी पता चल जाएगा, डेट वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपके कुछ टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे आपका ब्लड अच्छी अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन केस डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ब्लड कम है, तो आपको वो सारी कोशिशें करनी चाहिए जिससे कि आपका ब्लड एक अच्छे अमाउंट में आ जाए, ताकि डिलीवरी के टाइम पे ब्लड लॉस वगैरह होने से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन सारी चीज़ों के भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन आता है कि वर्किंग जो वुमेन्स होती है वो ये सोचती है कि अब हम लीव ले लें या फिर अब हम घर पे बैठ जाएँ, क्या करें। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप कंफर्टेबल है, डॉक्टर आपको ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं करते कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत वगैरह है, तो आप लोग काम कर सकते हैं। मैं अपनी डिलीवरी के 1 दिन पहले तक अपना अच्छे से काम कर रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप कंफर्टेबल है, हेल्दी, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप प्लीज़ अपना काम करिए, क्योंकि घर पे बैठ के तो नेगेटिव चीज़ों पे ही ध्यान जाना है, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर आप अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट रखती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और आपका इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ठीक है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप आराम से अपना काम कीजिए जब तक आपको ठीक लगता है तब तक। और अगर ज़्यादा ही लगता है तो 9 मंथ के बाद आप आराम से अपनी लीव वगैरह ले सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, इस मंथ में आपको हाँ ये भी करना है कि आपकी जो ब्रेस्ट की केयर है वो मैंने पहले भी बोला है कि आप प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए, और जिसने अभी तक नहीं किया वो अब स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपनी ब्रेस्ट का अच्छे से ध्यान रखना है, उसको मॉइस्चराइज़र करके रखना है, उसको ऑयल से हल्की हल्की मसाज करनी है, कोई फंगस या कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जब आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा तो वो आप उसको फीड करवाएंगे तो वो इन्फेक्शन उसको भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको कोई प्रकार का ब्रेस्ट में इन्फेक्शन ना हो। इस चीज़ की तैयारी आपने अभी से करनी है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह लगता है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थे 8 मंथ की कुछ चेंजेस वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए, और अब कुछ ही टाइम में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए आप अच्छी मतलब अपने बेबी की थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। जो भी आपने करनी है प्रिपरेशंस, हॉस्पिटल बैग या फिर हॉस्पिटल में आप बुकिंग्स वगैरह करवा लीजिए। अपनी सारी चीज़ों की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में आपका बेबी कभी भी आ सकता है। और यस फ्रेंड्स, अगर आपको फॉल्स लेबर का ज़्यादा कोई इशू है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। लेकिन अगर ऐसे है कि कभी दर्द आ रहे हैं जा रहे हैं, दर्द आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉल्स लेबर ही होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके साथ साथ आपको डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। इस चीज़ को इग्नोर आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन अगर यस कभी दर्द आ गया फिर चला जाता है, फिर थोड़ा सा हुआ फिर चला जाता है, तो ये तो फॉल्स लेबर ही है। आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है डिलीवरी के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय।